Flag registers: carry flag, parity flag, auxiliary flag, zero flag, sign flag, trap flag, interrupt flag, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। असल में ये सब फ्लैग रजिस्टर का एक अलग अलग बीट है। कैरी फ्लैग फ्लैग रजिस्टर का अलग बीट है, पैरिटी फ्लैग फ्लैग रजिस्टर का अलग बीट है। ऐसे एक 16 बीट फ्लैग रजिस्टर में ये 9 बीट है, जैसे कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। ये फ्लैग रजिस्टर का एक अलग अलग बीट है और ये अलग अलग बीट का अलग अलग फंक्शन है। तो ये सब असल में एक फ्लैग रजिस्टर का अलग अलग बीट है। तो वाई यू स्टडी फ्लैग रजिस्टर? फ्लैग रजिस्टर हम क्यों पढ़ेंगे? फ्लैग रजिस्टर का पढ़ने का फ़ायदा क्या है? फ्लैग रजिस्टर पढ़ने से हम जान सकते हैं व्हाट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू कोई ऑपरेशन को कैसे कंट्रोल करता है। मान लीजिए ये एक कमांड है जिसे हम प्रिंट करते हैं, MOVH, 2 INT21H। तो ये INT21H इसको सीपीयू कैसे हैंडल करता है, INT21H कैसे काम करते हैं, वो हम फ्लैग रजिस्टर पढ़ने से समझ सकते हैं। और एक पॉइंट है, व्हाट हैंडल द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन। एक ऑपरेशन चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है। मान लीजिए 2 नंबर का हम एडिशन करना चाहते हैं, 29 और 27। इसका बाइनरी में, असेंबली लैंग्वेज में बाइनरी में, बेसिकली बाइनरी में एडिशन होता है। तो बाइनरी में एडिशन होने के टाइम में हम लोगों का रिजल्ट क्या होता है, ऐसा होता है। इसको एडिशन करके ऐसा होता है। तो 1 अगर एडिशन करते हैं तो 10 होता है, उसमें 0 आता है और ऊपर में कैरी आता है, ऐसे करके कैरी आता है। तो जो कैरी ये रिजल्ट में हम जो आता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बैक एंड में जो कैरी ऐड होता है हर बिट के ऊपर, वो कैरी कौन हैंडल करता है? ये जो कैरी है, ये कैरी कौन हैंडल करता है, ये कैसे हैंडल होता है, ये हम फ्लैग रजिस्टर पढ़ने से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल फ़ायदा, थियोरेटिकल फीचर्स जो फ्लैग रजिस्टर पढ़ने से हम जान सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग फीचर्स भी है। मान लीजिए अगर हम कंडीशनल जंप करना चाहते हैं असेंबली लैंग्वेज में, 2 नंबर का कंपेरिजन करते हैं। ये जो 2 नंबर है, MOVDL, 10, MOVAL, 8, ये 2 नंबर का हम कंपेरिजन करना चाहते हैं, कंडीशनल जंप करना चाहते हैं। अगर ये DL AL से छोटा होगा तो नीचे जाएगा, या तो AL DL से बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा। ऐसा कंडीशनल जंप अगर आप करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है फ्लैग रजिस्टर से। असेंबली लैंग्वेज में फ्लैग रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करके ये कंडीशनल जंप होता है। इसको छोड़ के भी अगर कोई नंबर का कंपैरिजन आप करना चाहते हैं, लेसर, ग्रेटर और इक्वल, मान लीजिए 2 नंबर है, MOVAL, 3, MOVDL, 3। ये जो 2 नंबर, ये हम लोग अभी देख के पता चल रहा है कि 2 नंबर सेम है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये 2 नंबर को कैसे कंपैरिजन करके इक्वल या ग्रेटर या लेसर बोला जाता है, वो फ्लैग रजिस्टर से डिसाइड होता है। तो ये हो गया फ्लैग रजिस्टर हम क्यों पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि फ्लैग रजिस्टर क्या है। व्हाट इज़ फ्लैग रजिस्टर? तो फ्लैग रजिस्टर इज़ ए स्पेशल पर्पस रजिस्टर दैट कंटेन करंट स्टेट ऑफ ऑपरेशन। कोई प्रोग्रामिंग में करंट स्टेट ऑफ ऑपरेशन, हाउ इज़ हैंडल द ऑपरेशन, ये सब हम फ्लैग रजिस्टर से ही पता चलता है। तो व्हाट इज़ फ्लैग रजिस्टर? द फ्लैग रजिस्टर इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर दैट कंटेन करंट स्टेट ऑफ ऑपरेशन। तो ये हो गया फ्लैग रजिस्टर क्यों पढ़ते हैं, फ्लैग रजिस्टर क्या है। तो फ्लैग रजिस्टर को
अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए ये एक 16 बिट फ्लैग रजिस्टर है, 16 बिट फ्लैग रजिस्टर है। वैसे तो 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट फ्लैग रजिस्टर होता है, तो उसमें यूज़फुल बीट होता है 9। हर फ्लैग रजिस्टर में यूज़फुल बीट होता है 9 जो बीट होता है वो यूज़फुल बीट होता है। वो यूज़फुल बीट ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो ज़्यादातर काम में आता है, जो हर एक ऑपरेशन में लगता है, वो सब बीट ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहले आता है कैरी फ्लैग, CF कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या काम करता है, कोई नंबर का हम एडिशन अगर करना चाहते हैं तो ऐसा रिज़ल्ट आता है। ये दो नंबर का एडिशन हम अगर करते हैं तो रिज़ल्ट ऐसा होगा और कैरी ऐसा ऊपर में जाएगा। तो ये जो कैरी का जो लास्ट कैरी आउट है, वो लास्ट कैरी आउट का जो हैंडल करता है वो है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का फंक्शन है लास्ट कैरी आउट को हैंडल करना। लास्ट कैरी आउट में अगर 1 होगा, कुछ होगा, तो ये 1 ये ऑन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कैरी आउट लास्ट कैरी आउट में कुछ नहीं होगा तो ये 0 होगा। इसके बाद आता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग है फ्लैग रजिस्टर में। पैरिटी फ्लैग क्या करता है, मान लीजिए ये एक एडिशन है, एडिशन का रिज़ल्ट है, ऐसा रिज़ल्ट आया है। ये रिज़ल्ट को हम जब स्टोर करना चाहते हैं तो वो एक मीडिया से या बस से स्टोर मेमोरी में जाएगा। तो उसमें जनरेशन लॉस के कारण ये डेटा लॉस हो सकता है। तो ये डेटा अगर लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंटीग्रिटी पैरिटी फ्लैग चेक करता है। कैसे चेक करता है, ये डेटा में ये डेटा का जो रिज़ल्ट है, ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट अगर इवन है तो इसमें एक एक्स्ट्रा बीट ऐड करके वो डेटा को स्टोर मेमोरी में भेजता है। और स्टोर मेमोरी में पहुंचने के टाइम में वो डेटा को चेक करता है ये डेटा इवन है कि ऑड है। तो इवन डेटा में एक बीट अगर ऐड करते हैं तो वो ऑड हो जाता है। वो वहाँ पे जाके चेक होगा ये डेटा ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो डेटा ठीक है, अगर ऑड है तो डेटा में इंटीग्रिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, वो डेटा लॉस हो गया होगा। तो ऐसे करके एक बीट ऐड करके पैरिटी फ्लैग एक बीट रिज़ल्ट के साथ एक बीट ऐड करके भेजता है। अगर रिज़ल्ट इवन है तो, अगर ऑड है तो उसमें कोई बीट ऐड करना नहीं होता है, बिना ऐड करके वो भेजता है। तो ऐसे करके डेटा का इंटीग्रिटी चेक करके पैरिटी फ्लैग डेटा को रिज़ल्ट को भेजता है। पैरिटी फ्लैग ऑन हो जाता है व्हेन देयर इज इवन नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे अगर डेटा इवन है तो उसमें 1 ऐड करके भेजना होता है। तो उस टाइम में पैरिटी फ्लैग ऑन हो जाता है। और डेटा अगर ऑड है तो उसमें एक्स्ट्रा बीट ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए पैरिटी फ्लैग ऑफ ही रहता है, 0 रहता है। तो ये हो गया पैरिटी फ्लैग। उसके बाद है ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या करता है, ये जो कैरी आउट हो रहा है इसका हर थर्ड बिट को ऑक्सिलरी फ्लैग हैंडल करता है। हर थर्ड बिट को, मान लीजिए यहाँ पे थर्ड बिट है, यहाँ पे और एक बिट होता है तो और एक थर्ड बिट होता है, तो वो थर्ड बिट ऑक्सिलरी फ्लैग हैंडल करता है। ऑक्सिलरी फ्लैग हैंडल एवरी थर्ड बिट। तो ऑक्सिलरी फ्लैग जब एवरी थर्ड बिट में कैरी आउट है तो वो उस टाइम में ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो जाता है। 1 व्हेन थर्ड बिट ऑफ कैरी इज एग्जिस्ट और 0 व्हेन थर्ड बिट ऑफ कैरी डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया ऑक्सिलरी फ्लैग। इसके बाद आता है ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग में मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई डेटा का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, 1 से 1 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका रिज़ल्ट 0 आएगा। बाइनरी में ऐसा होता है, तो इसका सब्सट्रैक्शन 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 से 1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ये 0 जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट को कौन हैंडल करेगा, ये ज़ीरो फ्लैग हैंडल करता है।
ज़ीरो फ्लैग व्हेन रिजल्ट इज़ ज़ीरो, उस टाइम में ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाता है। व्हेन रिजल्ट इज़ नॉट ज़ीरो, उस टाइम में ज़ीरो फ्लैग ऑफ रहता है, ज़ीरो रहता है। ये चारों फ्लैग से हम रिजल्ट को कैसे हैंडल करते हैं। कैरी फ्लैग से लास्ट कैरी आउट हैंडल होता है। पैरिटी फ्लैग से डेटा इंटीग्रिटी चेक होता है, 1 बिट ऐड करके डेटा भेजना पड़ता है। ऑक्सिलरी फ्लैग से एवरी थर्ड बिट ऑफ डेटा को चेक किया जाता है, एवरी थर्ड बिट कैरी आउट को हैंडल किया जाता है ऑक्सिलरी फ्लैग से। और ज़ीरो फ्लैग से रिजल्ट जब ज़ीरो है तो वो ज़ीरो रिजल्ट हैंडल करता है ज़ीरो फ्लैग से। इसके बाद आता है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग में मान लीजिए किसी नंबर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, 3 से 7 को सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे 3 से 7 बड़ा है, तो इस टाइम में रिजल्ट आएगा -4। ये जब बाइनरी में होता है तो ऐसा बाइनरी में सब्सट्रैक्शन होता है और इसका रिजल्ट ऐसे आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो -4 है, लेकिन बाइनरी यहाँ पे जो रिजल्ट आउट आया है इसमें कहीं भी माइनस नहीं है। तो ये जो माइनस है, इस माइनस को कौन हैंडल करता है? ये साइन फ्लैग हैंडल करता है। When result is negative, then sign flag will be on. रिजल्ट नेगेटिव होने से साइन फ्लैग ऑन हो जाता है, रिजल्ट पॉजिटिव होने से साइन फ्लैग ऑफ होता है। तो ये होता है, ये हो गया साइन फ्लैग। इसके बाद आता है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रैप, किसी चीज़ को ट्रैप करना होगा, पकड़ना होगा। तो ये असेंबली लैंग्वेज में कौन सी चीज़ को ट्रैप करना है, पकड़ना है? हाँ, यहाँ पे भी ट्रैप होता है। ये जो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में कुछ एरर है जिसके कारण कोई एरर शो होता है, वो असेंबली लैंग्वेज में ट्रैप फ्लैग से ट्रैप होता है। कोई एरर होगा तो ये सिस्टम यूज़ करता है एरर शो करने के लिए। तो यहाँ पे एरर ट्रैप के लिए ट्रैप फ्लैग यूज़ होता है। व्हेन एरर फाउंड, ट्रैप फ्लैग 1 हो जाता है। व्हेन एरर नॉट फाउंड, देन ट्रैप फ्लैग विल बी 0। इसके बाद आता है इंटरप्ट फ्लैग, IF इंटरप्ट फ्लैग। ये जो INT21H इंटरप्ट हम कॉल करते हैं, किसी कमेंट के लास्ट में इंटरप्ट कॉल करते हैं प्रोसेसर को रोकने के लिए और रिजल्ट को आउट करने के लिए। तो ये इंटरप्ट कौन हैंडल करता है? इंटरप्ट फ्लैग हैंडल करता है। इंटरप्ट फ्लैग हैंडल करता है। तो इंटरप्ट, व्हेन इंटरप्ट कॉल्ड, interrupt flag will be 1, interrupt not called, then interrupt flag will be 0। interrupt कॉल होने से interrupt flag 1 होता है, interrupt कॉल नहीं होने से interrupt flag 0 होता है। इसके बाद आता है डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग में क्या होता है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट करने के लिए हम पहले इसको प्रिंट करेंगे, उसके बाद ई को प्रिंट करेंगे, उसके बाद एल को प्रिंट करेंगे, उसके बाद दोबारा एल को प्रिंट करेंगे, उसके बाद ओ को प्रिंट करेंगे, और ये डॉलर है। तो ये नॉर्मली ऐसे प्रिंट होता है। अगर इसको हम रिवर्स में प्रिंट करना चाहेंगे तो हमको क्या करना होगा? अगर प्रिंट को ऐसे करना चाहते हैं, पहले ओ को, उसके बाद एल, उसके बाद दोबारा एल, उसके बाद ई, उसके बाद एच, ऐसे रिवर्स में हम प्रिंट करना चाहेंगे तो डायरेक्शन फ्लैग को तब हम ऑन कर देंगे तो ये रिवर्स में प्रिंट होगा। तो डायरेक्शन फ्लैग को हम जब ऑन करते हैं, स्ट्रिंग इज ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट द एड्रेस, और स्ट्रिंग का असेंबली लैंग्वेज में एड्रेस से प्रिंट होता है। पहले पॉइंटर से एच को प्रिंट करना होता है, उसके बाद ई को, ऐसे करके प्रिंट होता है। तो डायरेक्शन फ्लैग हम ऑन कर देंगे जब, तो पहले लास्ट एड्रेस को प्रिंट करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होके फर्स्ट एड्रेस में आएगा। तो व्हेन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट द एड्रेस, 0 स्ट्रिंग डजंट ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट द एड्रेस। जब 0 रहेगा वो नॉर्मल प्रिंट करेगा। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट फ्लैग है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है ज़रा समझ लीजिए। ये हम एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, ऐड dx, ax, और dx में हम 16 बिट डेटा रखे हैं और ax में भी हम 16 बिट फुल ऑफ डेटा रखे हैं। तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो 16 बिट से ज़्यादा होगा।
तो 16 बिट हम लोगों का प्रोसेसर का रजिस्टर है 16 बिट। ये जब 16 बिट से ज़्यादा होगा, ये जो एडिशन का रिज़ल्ट 16 बिट से ज़्यादा होगा, वो रिज़ल्ट कौन हैंडल करेगा? ये तो हम लोग का रजिस्टर से ज़्यादा हो गया इसका रिज़ल्ट, तो ये रिज़ल्ट को कौन हैंडल करेगा? वो ओवरफ्लो फ्लैग हैंडल करेगा। यहाँ पे ओवरफ्लो होगा, FLOW होगा, कोई बात नहीं, ओवरफ्लो फ्लैग हैंडल करेगा। ओवरफ्लो फ्लैग व्हेन रिजल्ट इज टू बिग टू फिट द डेस्टिनेशन से ज़्यादा बड़ा है तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाएगा, अगर डेस्टिनेशन से छोटा है तो ओवरफ्लो फ्लैग ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो रहेगा। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट 9 बिट्स जो हम लोगों को प्रोग्रामिंग में बहुत काम आएगा। और इसके हिसाब से स्टेटस ऑफ फ्लैग रजिस्टर के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 डिवीज़न होगा। एक होता है टू हैंडल द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन और दूसरा होता है टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ CPU। तो इसमें टू हैंडल द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन में फर्स्ट 5 फ्लैग रजिस्टर आता है, जिसमें कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है और साइन फ्लैग है। ये सब फ्लैग से हम ऑपरेशन को हैंडल करते हैं, रिजल्ट को हैंडल कर सकते हैं। और कंट्रोल द ऑपरेशन, उसमें ट्रैप फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है और ओवरफ्लो फ्लैग है। यहाँ पे भी ओवरफ्लो का FLOW होगा, वो ज़रा आप ठीक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं जब वीडियो बना रहे थे तो इसके बाद वाला वीडियो हम कंडीशनल जंप के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो मैं सोचा कंडीशनल जंप के ऊपर में वीडियो बनाने से पहले ये फ्लैग रजिस्टर आप लोगों को पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोगों का प्रोग्रामिंग का बैकएंड का जो फंक्शन है वो फंक्शन के बारे में समझ में आना चाहिए कि प्रोग्राम का बैकएंड में क्या हो रहा है, किसके लिए ये कंडीशनल जंप होगा, कोई नंबर का रजिस्टर से कंपैरिजन कैसे होना चाहिए, लूप कैसे काम करता है, ये सब का बैकग्राउंड में बैकएंड में क्या होना चाहिए वो पढ़ाना, वो समझना इम्पोर्टेंट था। इसीलिए ये फ्लैग रजिस्टर का लेसन मैं यहाँ पे एक वीडियो किया। फ्लैग रजिस्टर कैसे काम करते हैं थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये 2 नंबर है, ये 2 इंस्ट्रक्शन है, मूव DL, 10, मूव L, 8। DL और 8 में हम वैल्यू डाल दिया। ये DL और 8 में हम कंडीशनल जंप करना चाहते हैं। अगर DL बड़ा है तो नीचे जाएगा और AL बड़ा है तो ऊपर जाएगा। ऐसा कंडीशनल जब हम अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर को हम कंपैरिजन करेंगे। 2 नंबर का कंपैरिजन करने के लिए ये 2 नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये जो रिज़ल्ट आएगा, ये 10 से 8 माइनस होके -2 आएगा। तो ये यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो पहले चेक करेगा ये ज़ीरो है कि नहीं। वो ज़ीरो फ्लैग काम करता है, ज़ीरो फ्लैग चेक करता है रिज़ल्ट ज़ीरो है कि नहीं। अगर ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि ये रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो नहीं होगा मतलब ये इक्वल नहीं है, ये एक नंबर पॉइंट हो गया, ये इक्वल नहीं है, कंपैरिजन हो गया। अगर इक्वल नहीं है तो हम पहले DL को चेक करेंगे। DL में सब्ट्रैक्शन के बाद DL में कुछ पड़ा है कि नहीं। अगर पड़ा है तो ये ग्रेटर है, अगर नहीं पड़ा है तो वो इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल पहले ही चेक हो गया कि इक्वल नहीं है तो उससे छोटा होगा। ऐसे ही फ्लैग रजिस्टर से काम होता है। आई थिंक ये फ्लैग रजिस्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।